सक्सेसिव परिवर्तन हम देख रहे हैं, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 2 वर्ष वाले क्वेश्चनों की हमने अभी चर्चा कर ली है। 2 वर्ष या 2 प्रतिशतों में बदलाव के बाद कुल परिवर्तन क्या होता है उसकी हमने अभी भी चर्चा करी है। अब हम 3% या 3 वर्ष के लिए बदलाव के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। इससे अधिक वाले के भी क्वेश्चन जो आ चुके हैं एग्जाम में उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इनकी हम चर्चा करने वाले हैं फास्टली। एक देखिए पहला क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 20% की क्या कर दी गई है, कमी। यानी मैं यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यानी जो पहली जो है कमी वो कितनी है 20% की। तो यानी प्रारंभिक और बाद की संख्या का मैं डायरेक्ट अनुपात लिखता जा रहा हूँ। डायरेक्ट अनुपात मुझे दिखना चाहिए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/में कितना होता है बेटा 5। यानी प्रारंभिक 5 है तो यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसने बताया है कमी, यानी इसने कमी की बात करी है तो बेटा 1 घट जाएगा, क्या ये 4 हो जाएगा। यानी पहली संख्या में 20% की कमी कर दी गई है तो यानी प्रारंभिक संख्या और बाद की संख्या का अनुपात 5 और कितना आ जाएगा 4। फिर क्या बोला उसने, यानी फिर इसने बोला है फिर 33% की 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गई। यानी 33 से ही 1/3% की वृद्धि की बात करी गई है तो इसका मतलब होता है 1/3। और 1/3 का मतलब मैं इसको इससे वृद्धि कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। वृद्धि के बाद में कितना हो गया 4, वृद्धि के बाद में कितना होगा 4। अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो फिर तीसरी वृद्धि इसने करी है कितने की, 25% की इसने वृद्धि करी है और इसका मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब है मूल संख्या 4 थी, वृद्धि हो जाएगी 4 और ये कितना हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है प्रारंभिक संख्या और बाद की संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा। ये कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 3 से कितना है 4, ये प्रारंभिक संख्या ये बाद की संख्या का अनुपात मेरे पास निकल के आ रहा है। इसने पूछा है उस संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन। 3 से कितना चला गया, 3 से ये चला गया है 4 पे। तो यानी वृद्धि हुई या कमी, यानी वृद्धि हुई। वृद्धि तो हुई है कितनी की, 1 की वृद्धि हुई। किसकी तुलना में, 3 की तुलना में। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 33 से ही 1/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो ये लगातार परिवर्तन वाले की जो कंसेप्ट है आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी इसके कई तरीके हम बता चुके हैं, उनसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए और कैसे इसकी बात कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का है 2 के लिए तो हम a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू में b प्लस माइनस अपोन में 100 वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 3 का है तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चाहे परसेंटेज आपकी साधारण आए, चाहे आपकी अनुपात वाली आए या भिन्न वाली आए, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा आप इसको कैसे सोच सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसे भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि साहब प्रारंभिक संख्या इसमें हमारे को क्या दे रखा है, प्रारंभिक संख्या का यहाँ पे 20% की क्या कर रखी है, कमी। यानी 20% की कमी हमारे को कह रखा है। तो मुझे पता है 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ कि साहब इसका 4/5 में लिख सकता हूँ। दूसरी बात मुझे यहाँ पे बोला गया है फिर 33 से ही आपका 1/3%। तो फिर 33 से ही 1/3% की क्या करेंगे, वृद्धि। इसका मतलब होता है 1/3 और वृद्धि करके लिखूंगा तो इसको मैं 4 में आपका 3 लिख सकता हूँ। फिर क्या बोला इसने 25% की वृद्धि। तो 25% की अगर आपको वृद्धि दे रखा है तो इसको वृद्धि करके लिख दोगे 25% को। इसका मतलब होता है 1/4 और 1/4 इसका मतलब होता है मैं इसको लिख दूंगा 5/4 लिख सकता हूँ। और क्या आ जाएगी मुझे, बाद की संख्या मुझे यहाँ पे मिल जाएगी बेटा। अब काटाफिटी कर लो। अगर मैं इसको इससे काट देता हूँ, ये इससे कट गया है तो यानी प्रारंभिक संख्या और बाद की संख्या का मुझे अनुपात दिख गया है। ठीक है, प्रारंभिक संख्या और बाद की संख्या का अनुपात मुझे दिख गया है। अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये तो प्रारंभिक संख्या का तो 3 आ जाएगा, इसमें कितना आ गया 4 अनुपात आ जाएगा। और इसमें अगर देखते हैं तो वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने की हो रही है बेटा, 1 की। किसकी तुलना में, 3 की तुलना में वृद्धि हो रही है 1 की। और किसकी तुलना में हो रही है, 3 की तुलना में। और 1/3 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो इसका मान मुझे पता ही है, 33 से ही 1/3 में इसको लिख सकता हूँ। 33 से ही 1/3 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अभ्यास करिए, जो तरीका अच्छा लगे उससे आप बार बार इसका यूज करिए बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। मिटा दे भाई इसको।
देखिए इसको मैंने मिटा देता हूँ और दूसरा क्वेश्चन मेरा था उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, घनाभ अगर हम बात करें तो ये घनाभ होता है, ये घनाभ का कंसेप्ट वहाँ पे भी पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये एल बी और एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। घनाभ की लंबाई में कितनी दे दी गई है, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे दे दिया गया है, यानी यहाँ हमारे को बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रारंभिक और यहाँ क्या है बाहरी। इसकी लंबाई, पहली बात तो लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई में कितना कर दिया इसने 33 से ही 1/3% की वृद्धि, यानी 33 से ही 1/3% की वृद्धि दे रखी है। इसका मतलब प्रारंभिक लंबाई कितनी थी 3 की और बाद की 1 जुड़ गया, यानी 1/3 में 1 जुड़ गया तो कितनी हो गई 4, यानी ये वृद्धि होने के बाद में हमारे पास 3 और 4 अनुपात मिल गया। प्रारंभिक लंबाई 3 थी तो वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई 4 हो गई। अब आ जाइए चौड़ाई में 20% की कमी, यहाँ से अगर हम बात करें चौड़ाई में तो यहाँ पे 20% की कमी दिखा रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ये 5 थी तो फिर कमी हो गई 1 की, तो ये कितनी हो गई 4, यानी यहाँ पे हमारे पास 1/5, इसका मतलब 1/5 और इसका मतलब कमी दिखा रहा है, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। ऊंचाई में 37 से ही 1/2% की कमी। अच्छा ये तीसरा पॉइंट भी दे रखा है, ऊंचाई में 37 से ही 1/2% की कमी दिखा रखा है। आपको पता है 37 से 1/2 का मतलब होता है 3/8, यानी ये प्रारंभ में 8 थी तो कमी के बाद में आपकी कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी, 3 की कमी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए वॉल्यूम में तो तीनों बुझाई गुणा होती, अगर मैं इनको गुणा कर देता हूँ एल बी और एच, इनको गुणा कर दूँ, इधर भी एल बी और एच इनको गुणा कर दूँ तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम फर्स्ट और ये वॉल्यूम बाद का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो अगर इनमें कोई कट रहा है तो पहले वो काट लीजिए। ये 5 से 5 गया क्या, ये इससे कितनी बार गया 2 बार गया, ये कितनी बार चला गया 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ये भी कट रहा है सर, ये कितनी बार जा रहा है 2 बार यहाँ पे जा रहा है। मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास यहाँ पे अगर इन तीनों को गुणा करा तो मेरे पास कितना बच गया 3, और यहाँ पे मेरे पास कितना बच रहा है 2, यानी प्रारंभिक वॉल्यूम इतना था, बाद का वॉल्यूम ये हो गया। हमें ये पूछा गया है कि बताइए उसके जो आयतन में, उसके आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन, तो 3 से कितना हो गया 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो रही है कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है 1 की, किसकी तुलना में 3 की तुलना में, 3 की तुलना में कमी हो रही, तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 33 से ही 1/3% की कमी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी हमारे पास सक्सेसिव परिवर्तन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, लगातार परिवर्तन होता है, एक के बाद एक परिवर्तन होता है, तो उसको आप इस तरीके से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चनों को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे कैसी परसेंटेज आए, भिन्न वाले आए, अनुपात वाले आए, या फिर हमारे पास जैसे साधारण परसेंटेज आए। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा तीसरा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप इसको और दूसरे तरीके से सोचना चाहेंगे। ठीक है, मैं तरीके सारे बता चुका हूँ, आप जैसे चाहे इसको सोच सकते हैं, हम आगे बढ़ने चाहेंगे बेटा। सक्सेसिव परिवर्तन में ये कंसेप्ट आप लागू करें ताकि ये चीज़ें आपको सभी जगह लागू हो जाए, सभी जगह काम आए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में देखो मुझे क्या कहा, एक वस्तु के अंकित मूल्य में क्रमागत 3/10%, 20%, 25% के दिए जाते हैं, तो अंकित, ध्यान रखना है ये 13 अंकित मूल्य पर दी गई कुल छूट को ज्ञात करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी बट्टा मेरा कौन सा, पहला बट्टा, दूसरा और तीसरा बट्टा। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, और ये फिर उसके क्या है बाद का मूल्य, या फिर उसका जो है विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य पर बट्टा देने पर जितने में उसको बेचा है वो विक्रय मूल्य हमारे को प्राप्त होगा। तो इसमें कितना छोड़ दिया है वो हम देखना चाह रहे हैं। देखिए पहला बट्टा कितने का दिया है इसने, 10% का बट्टा दिया है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका 1/10 होता है, तो यानी पहले 10 थी, और बट्टा का मतलब छूट होता है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 10% का बट्टा, और बट्टा का मतलब छूट होता है, यानी 1/10, तो कमी करके रख देंगे कितना आ जाएगा 9, यानी अंकित मूल्य 10 था, पहला बट्टा दे दिया तो कितना आ गया हमारे पास, ये आपके पास 9 आ गया। दूसरा फिर इसमें हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे फिर हमारे को 20% का क्या दिया गया है, बट्टा दिया गया है, इसका मतलब 1/, कितना होता है 5, पहले 5 थी तो मैं कमी कर दूंगा 1 की, तो कितनी हो गई 4 हुई,
पहले 5 थी तो कमी कर दिया, देखिए कितने की 4। फिर हमारे पास कितना दे रखा है 25% की छूट फिर हमारे को दे रखी है, ये भी कमी दे रखी है। कमी बट्टे का मतलब ही कमी होता है, तो यानी पहले मेरे पास कितनी थी बेटा 4, और कमी करने के बाद में कितना हो गई 3, कमी करने के बाद में कितना हो गई 3। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ये अंकित मूल्य का कैलकुलेशन हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या कोई चीज़ कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है। अगर आपने इसको काट दिया है और कुछ कट रहा है नहीं, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 50, ये 29 27 आपका हो जाएगा। और बताइए यहाँ पे कमी हो रही है, अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है? कमी आप कहेंगे 23 की कमी हो रही है। अगर मुझे कमी प्रतिशत पूछी जा रही है, टोटल कमी प्रतिशत पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ बताऊँगा 23/50 इंटू में 100। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, इसको आपने इससे काट दिया है तो ये कितना है 46 आ जाएगा क्या? 46% की कमी हो जाएगी। टोटल हमारे को 46% की कमी दिखानी है, इसके अंकित मूल्य में टोटल आपके पास 46% की कमी हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि सारे बट्टे में भी हम इस सक्सेसिव परिवर्तन के कंसेप्ट को लागू करके हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब देखिए यहाँ तक तो हमने 2-3 परिवर्तन वाले क्वेश्चनों की चर्चा करी। अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो कैसे करना है? करना कुछ नहीं, यही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आ जाए तो कैसे करना है? एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको तारीख देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो सक्सेसिव परिवर्तन है 2 वर्ष के लिए नहीं, 2 बार के लिए नहीं, 3 बार के लिए, पूरे 6 बार के लिए बताया गया है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम अटेंड करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, अगर हम कहें प्रथम 2 घंटे के लिए RBC 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% की दर से क्या होती है? घटती है, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है, और फिर अगले 2 घंटों में 5% की दर से बढ़ती है। यदि नमूने में RBC की मूल संख्या कितनी है? 40,000 है, तो 6 घंटे बाद अनुमानित RBC की संख्या ज्ञात करो। अंडरलाइन कर लेना है, अनुमानित यानी लगभग संख्या कितनी हो सकती है वो हमारे को ज्ञात करनी है बेटा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम कहना यही चाह रहे हैं कि ये देखिए हमारे जो शरीर में है, जो रक्त में होती है RBC संख्या है, उसी कंसेप्ट पर आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे मैं जांच का नमूना लिया गया है, तो यानी ये प्रारंभिक जनसंख्या और प्रारंभिक RBC और ये बाद की RBC, इनका अनुपात मुझे देखना है, ठीक है। अगर हम देखें प्रथम घंटा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठे घंटे, 6 घंटे हमारे को कैलकुलेट करना है। पहले अगर बात करें 10% की दर से बढ़ती है, पहले 2 घंटों में 10% की दर से बढ़ती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10% की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें भी क्या हो रही है? 10% की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर क्या कहा है इसने? अगले एक घंटे में 10% की दर से क्या है? घटती है। यहाँ 10% की दर से क्या हो रही है? कमी हो रही है, घट रही है। फिर क्या है? अगले 1 घंटे स्थिर रहती है, यानी यहाँ पे न तो बढ़ रही है और न घट रही है। यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 1 ही हो रही है, न बढ़ रही है न घट रही है। फिर क्या करें कि साहब अगले 2 घंटे, अब हमारे पास 2 घंटे बचे हैं जिसमें 5% की दर से क्या करी जा रही है? बढ़ती है, यानी यहाँ पे 5% की दर से बढ़ेगी और यहाँ पे भी 5% की दर से बढ़ेगी। तो ये 6 घंटे का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चिन्हों को आप समझिए, ऊपर वाला चिन्ह वृद्धि के लिए दिखा रहा है, नीचे वाला चिन्ह किसको दिखा रहा है? कमी के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब है 1/10, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/में आपका 10, 5% का मतलब है 1/20 और 1/20। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पास पहले अगर 10 थी तो वृद्धि हो रही है तो कितनी बताऊँगा? 11। इसमें भी पहले मेरे पास 10 थी और वृद्धि हो रही है तो कितनी बताऊँगा? 11। इसमें क्या बताएंगे? पहले मेरे पास 10 थी तो कमी हो रही है तो कितनी बताऊँगा? 9। 1 की कमी हो जाएगी, 9 हो जाएगा। इसमें क्या बताएंगे? यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, कोई बदलाव नहीं आया इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले 20 थी तो फिर वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 21, ये आपके पास 21 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 20 थी तो वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 20 थी तो वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी? 21 आपकी हो जाएगी। ये हमारे पास जो आ चुका है। अब हम यहाँ से बात करना चाह रहे हैं, इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर? आप देखेंगे बेटा, इसको गुणा करते हैं, इसको अगर आप गुणा करते हैं तो ये कितना होगा? इनको आप जो है कोई कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं।
इनको गुणा कर दीजिए तो ये हमारे पास 4 और ये 2 जीरो तो इसकी आ गई और ये 3 जीरो यहाँ से और आ गए, हमारे पास 3 जीरो और आ गए। ये हमारे पास है प्रारंभिक आरबीसी का ये मेरे पास मान आया। इधर से भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आपका 121 हो जाएगा गुणा करने पर, 121 और 9 से गुणा करेंगे तो 9 और ये 108, ये हमारे पास हो गया है। और इनको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा क्या, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ आपका 89 इंटू में 441, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि इन तीनों का गुणनफल तो मेरे पास ये आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे प्रारंभिक आरबीसी संख्या कितनी बताई इसने आपका 40,000, तो इसको अगर हम 40, ये तो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा है, इसको 40,000 बनाएं तो यहाँ पे 1 जीरो हटा दे क्या, यानी इसके अंदर मैं 10 का भाग दे देता हूँ, फिर इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। इसमें 10 का भाग दे देता हूँ तो मेरे पास ये अगर प्रारंभिक आपके पास 40,000 है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप ऐसा करिए पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया तो यानी इसका तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं, लगभग मान मुझे निकालना है तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अगर बात करें तो यानी ये 1000 प्लस में 89 और इसको किससे गुणा कर दे, 44 से अगर मैं गुणा कर दूं तो यहाँ से ही अनुमान लग गया मुझे, ये इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, लगभग 4 आपके पास ये आ जाएगा 44,000, तो यहाँ से आ जाएगा 44,000 यहाँ से आ जाएगा। और ये अगर मान लीजिए मेरे पास लगभग 9 भी है, ठीक है, तो ये लगभग 4 या 5 के लगभग मेरे पास आ जाएगा, 4 और 5 के लगभग मेरे पास आ जाएगा। यानी यहाँ अगर हम इसको लिख देते हैं, ये अगर 9 हो जाए तो 4 या 5 के लगभग जो भी मेरे पास आ जाएगा, 4-5 हज़ार भी मेरे पास आ जाएगा। और इनका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, इनका कैलकुलेशन जो है मेरे पास लगभग आपके पास हो जाएगा 49,000 आपके ऑप्शन में दिख जाता है, यानी लगभग मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंकड़ा था आपने देखा, ये इस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, 4 कम से कम 4 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप जो टेंशन न लें। ठीक है, तो इस तरीके से बात की जा सकती है बेटा। चलिए आगे हम इस तरीके के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना सीख चुके हैं कि साहब जो है सक्सेसिव परिवर्तन चाहे 2 साल के लिए दिया जाए, 3 साल के लिए दिया जाए या 3 से ज़्यादा साल के लिए दिया जाए तो हम उसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इसमें हमारे को कोई दर पूछ ले, छुट्टी हुई दर पूछ ले, ठीक है, और तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी अगली बात हम करना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है, मेरा बेटा मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अधिक से अधिक मैटर देने की। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करा करें ताकि आपको जो रेगुलर समय पर आपको वीडियो मिल पाए। ओके, धन्यवाद।